बिल्कुल सामीन के जज्बात, उनकी फ़हम, उनकी ज़कावत, हर चीज़ का एहतराम यकीनी है। बहरहाल बग़ैर किसी तबसरे के मैं गुजारिश करूँगा जनाब तनवीर आलम साहब से, जनाब तनवीर आलम चेयरमैन सेवक फाउंडेशन, वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। ये जो रोल ऑफ मदरसा एंड उर्दू इन नेशन बिल्डिंग है, देखिए उर्दू को लेकर तो आप तमाम हजरात अदब से जुड़े लोग हैं यहाँ, और अदीबों के महफिल में हम बेअदब दो चार हैं यहाँ, हम जानते हैं। लेकिन इन बेअदबों की भी आपको जरूरत तब पड़ती होगी या पड़ेगी जब आप बड़े सुकून से बैठे कहीं ऐसी उनमें लिख रहे होंगे और आपके इस उर्दू को, आपके इस अदब को कोई अगवा करके लेके जा रहा होगा। उस वक्त ये बेअदब काम आएगा, याद कर लीजिएगा आप। तो और इसका सबूत मैं कई बार दे चुका हूं। हमारे यहाँ पर सदर मोहतरम भी मौजूद हैं, बाकी लोग हजरात भी मौजूद हैं। शाहबुद्दीन साहब तो खैर हमारे बड़े भाई हैं, सफदर साहब। तारीफ हम लोगों को बहुत ज्यादा करना नहीं सिखाया गया है। जिस आइडियोलॉजी से मैं आता हूं वहां खिंचाई करना सिखाया गया है। हम लोग को खिंचाई करना सिखाया गया, तो तारीफ बहुत अच्छा नहीं करना आता। इसलिए तमाम हजरात जो यहाँ बैठे हैं तो माफ करेंगे कि अगर मुझ में कुछ कमी होगी तारीफ करने की। एक मिनट रुक जाइए सदर मोहतरम, मैं माजरत के साथ अपनी बात अब रखूंगा। ये जो उन्वान है, मैं दिल्ली में गया था और मिलना होता था सदर मोहतरम से, चूंकि एनसीपी उनके डायरेक्टर भी हैं। तो हमने कहा साहब हम लोग तो जमीन पर लड़ाई लड़ते रहते हैं, मुद्दों की लड़ाई लड़ते रहते हैं, लेकिन एक बड़ा मुद्दा यह भी है कि मदरसों को लोगों ने ऐसा समझ रखा है और प्रमोट उस तरीके से किया जाता है कि यहाँ वो सब चीजें होती हैं जो न्यूज में आजकल आ रहा है। तो जब तक कि चर्चा नहीं होगी, बात नहीं होगी, उस पर एक नई धारा नहीं बहेगी, आप लोग बात कीजिए, हम लोग उसका प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। हमने कहा कि ये जो है और उर्दू पर और रोल ऑफ मदरसे पर एक बात होनी चाहिए, एक चर्चा होनी चाहिए। तो कभी इनकार नहीं करते, तो इन्होंने कहा ठीक है हम एक। देखिए मदरसों का रोल जो है बिल्कुल वाज़ेह है हिंदुस्तान की तारीख में। हाल वाज़ेह है, मुस्तकबिल वाज़ेह नहीं है, क्योंकि हम इस बुखार में और बेईमानी में है कि जिस सूबे में हम यहां रहते हैं वहां 3,500 लिस्टेड मदरसे हैं गवर्नमेंट के, और उन 3,500 मदारिस की जो हालत है वो आप सब जानते हैं, लेकिन लिखते नहीं है ईमानदारी से। आप जानते हैं कि किसी मदरसे में 800
बच्चे हैं इन्वॉल्व, 8 बच्चा नहीं जाता पढ़ने के लिए, 8 बच्चा नहीं जाता है पढ़ने के लिए, आप नहीं लिखते हैं, उस वक्त आपका अदब का जो कलम है वो टूट जाता है, रुक जाता है कि अपना मुफाद भी उसमें शामिल है, आप लिखेंगे तो नजर में आ जाएंगे, जगह नहीं मिलेगी। या हो सकता है कि कहीं किसी मदरसे से गुजरते हुए कोई दूसरा सेक्रेटरी कलर पकड़ लेगा। आप लिखिए, वरना ये जान लीजिए कि दूसरा कोई तनवीर शायद मिलेगा आपको ये कहने के लिए कि आपके इन मदारिस के आने वाला जो मुस्तकबिल है इसका बहुत खराब है। किसी सरकार की नजर पड़ेगी, ऑडिटिंग होगा और आप तब चिल्लाते रहिएगा बंद हो गए मदरसे। उससे बुरी हालत है प्राइवेट मदरसों की। अमीमा होता है एक बायोलॉजिकल जंतु, उसकी तरीके से हर साल एक मदरसा बनता है और दूसरे साल वो टूट जाता है, और टूटने के बाद क्या होता है कि नया मदरसा बनता है, और नया मदरसा बनता है तो जो बड़े मदारिस हैं उस पर यह खतरा है। ये छोटे मदारिस इस वक्त बड़े मदारिस के पास कहां है? आपके पास लड़के नहीं। अगर मैं कहा ईमानदारी से असेसमेंट कर लीजिएगा, हमको बोलने दीजिए, जब बोलने वाला बोलेगा तो आपको सुनना है, वो उस पर आपका कोई वो नहीं होता है। आपकी हम आपके इस लिहाज से नहीं, स्पीकर जब बोलता है तो अपनी बात बोलता है, आप अपनी बात लिखिए। हमने तो कह दी ये बात, अगर ये गलत है तो इसको साबित कीजिए आप। हमें इस बात का मौका मिला है कि हम अपनी बात कहेंगे, आपको मौका है कि अपनी बात लिखिए। हम कोई मौलवी मुखालिफ नहीं है, कोई एथिस्ट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कलमा गो है, लेकिन दर्द होता है जब मदारिस के आड़ में बहुत कुछ जो हो रहा है, या आने वाला मुस्तकबिल अच्छा नहीं, इसको समझिए, उस धमक को समझिए जो 3,500 मदरसों के ऊपर आने वाला है। अपनी तमाम चीजों को सही कीजिए, जो आपके सेक्रेटरीज हैं उसको खोजिए कि वो मिड डे मील का पैसा खाने के लिए 350, 450, 500, 800, 1000 इन्वॉल्वमेंट क्यों कराता है, और चोरी करके क्यों लिखते हैं? क्या ये ईमानदारी है? जो सनद मिलते हैं मदारिस बोर्ड से, ईमानदारी से मिलते हैं। मैं उस्तादिया में फेल हूं, उस्तादिया में मैं फेल हूं जनाब। एग्जाम दिया, ईमानदारी का कीड़ा काटा था, नहीं लिख पाए, अरबी में फेल हो गए तो उस्तादिया में फेल हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि चीजों को बारीकी से समझिए, सिर्फ अपनी बात को दूसरे के खुश होने के लिए मत कहिए। जो सच्चाई और कौम का दर्द है उसको बयान कर दीजिए। मेरे ख्याल से मेरा 5 मिनट से ज्यादा का वक्फा हो गया है। मैं चाहूंगा कि आप हजरात जो यहां बैठे हैं उर्दू को बड़ी संजीदगी से लिए, उसके खतरात को बड़ी संजीदगी से लीजिए, मदारिस को संजीदगी से लीजिए, उसके खतरात को बहुत संजीदगी से लीजिए। और मैं समझता हूं कि मेरे दोस्त असलम ने अगर मेरी बात में जो मैं तारीफ करना चाहता था शायद आपने कर दिया है लोगों की। इन हजरात की जो काविशें हैं, जो कुर्बानियां हैं, उसको दरगुजर नहीं किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इनकी तारीफ नहीं हो या इन्हीं की तरह आपकी भी तारीफ हो, ऐसे ही काम कीजिए, यहां बिठाएंगे आपको।